अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो आज का जो व्लॉग है ना, ये वेट लॉस के हवाले से है। मतलब मेरा वेट लॉस कैसे हुआ, कब से मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया और मेरा वेट इतना बढ़ा कैसे। मतलब मैं 54 पे थी, 55 पे थी, जब मेरा वजन जो है ना 100 केजी पे पहुंच गया ना। वेट लॉस मैंने कैसे किया व्लॉग में शेयर करूंगी, मील्स दिखाऊंगी और साथ में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगी। अच्छा, सबसे पहले जो मैं कहवा लेती हूँ मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। ये मैंने पानी ऐड कर लिया, 1 मग पानी मैंने ऐड किया है। और ये है 2 चीज़ें, ज़ीरा और सौंफ। इसको हम आधा आधा चम्मच, आधा टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये देख लें, आधा टेबल स्पून सौंफ, ये भी आधा ही टेबल स्पून जाएगा इतना। इसको हम ना 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर जब ये आधा मग रह जाएगा ना, आधे से मतलब कि तीसरा हिस्सा, फिर हम इसको छान कर पी लेंगे। ये देखिए मेरा कहवा बन गया है। तो सुबह मॉर्निंग में मैं यही पीती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स होने वाले हैं। स्पेसिफिक चीज़ है ये वाला कहवा है, इसी ने मेरा वज़न कम किया है। तो ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको ये चीज़ें हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन जो चीज़ आपका वज़न कम करती है ना, वो होता है पोर्शन कंट्रोल। कम खाना, उतना खाना जितनी आपको ज़रूरत है। कुछ दिन हो गया मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था, लेकिन ओपन नहीं हुआ। अभी भी ये बॉक्स के अंदर ही है, मैंने इसको ओपन नहीं किया। मेरे पास जैसे ही टाइम होता है मैं इसको ओपन करती हूँ और मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स का ना मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। ये 2 हैं। 21 डेज़ का वेलनेस प्लान, तो गेट फिट मैजिक, इसको भी मैंने लेना स्टार्ट करना है। ये मुझे कैसे हेल्प करता है वेट लॉस में ना। यार मेरा नाश्ता देख लें, ये 2 फ्राइड एग है, बहुत कम देसी घी में। कभी मैं देसी घी में फ्राइड एग कर लेती हूँ, कभी कोकोनट ऑयल में। और साथ में एक छोटी सी रोटी है, हाथ जितना इसका साइज़ है। रोटी मैं बहुत कम खाती हूँ, मेरा ब्राउन ब्रेड ही होता है साथ में। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था रोटी खाने को ना। रसगुल्ला खा रहा है, मैंगो रसगुल्ला। पापा नीचे शमा, अच्छा मंगवा कह रही, मंगवा खा रही हूँ। चाइनीज़ में ना आम को ना मैंगो को मंगवा बोलते हैं। हचमा हचमा कह रही मज़ेदार है। अच्छे अब कहती है मैं फ्रिज से खुद मैंगो निकालूंगी, फिर कहती है मैं खुद वॉश करूंगी, मैं खुद ही आपको दूंगी। सारे काम ये खुद करना चाहती है। अब ये बड़ी हो गई है ना। अच्छा, तो यार ये है मेरी चाय। मेरे चाय बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी जो चाय होती है ना, वो नाश्ते के आधे घंटे बाद, कभी घंटे बाद मैं चाय ले लेती हूँ। आधा मग दूध, आधा पानी और स्टीविया यूज करती हूँ। मैं शुगर यूज नहीं करती। पता है हम पाकिस्तानी लोग हैं और हमारे लिए चाय कितनी जरूरी है। जिनको कम शुगर पसंद है वो 1 स्टीविया डाल लें, जिनको ज्यादा शुगर पसंद है वो 2 डाल लें। बहुत मसरूफ है रसगुल्ले के ना। ये PR आया था डिफरेंट चीजों का ना, इसके ऊपर कलरिंग करनी है। तो ये इतनी बिजी हो गई है ना इन चीजों के साथ। बच्चे ना ऐसी चीजें ढूंढते हैं कि हम जहाँ पे गंद मारे, रंग करें। मैं आपको गाड़ी दिखाती हूँ, रसगुल्ले ने जिसको रंग किया इस पे कौन सा रंग किधर जा रहा है। रसगुल्ले की आइसक्रीम देखिए आप जरा, पिंक और पिंक और येलो कलर वाली आइसक्रीम। डोनट का रंग कौन सा हो रहा है? डोनट का रंग सारा नीला किए जा रहा है रसगुल्ला। ओ ये क्या करी जा रहा है? आइसक्रीम को ब्लू कर रहा है फिर से। नहीं कहा शम्मा रसगुल्ला, नहीं कहा शम्मा। कह रही मैं फूल बना रही हूँ, का ख्वा ख्वा फूल बना रही हूँ। बेटा नीले रंग के सारे फूल बनाई जाने हैं, अब कुछ नीले रंग के फूल बनाने हैं। मुझे कहती है ये क्या चीज है, ये जहाज किसका है? तो मैंने कहा ये तुम्हारा जहाज है, ये जो जहाज पड़ा हुआ है। कर सकते हैं हम रसगुल्ले का, क्या कर सकते हैं हम रसगुल्ले का। तो यार दोपहर में मैं क्या करती हूँ, जब मेरा नाश्ता कोई होता है 11 साढ़े 11 बजे मेरा नाश्ता होता है। और उसके बाद ना 1-2 बजे के करीब मुझे ना शदीद भूख लगती है। ये 1 कप 1 मग है पूरा ना, मैंने लिया लो फैट मिल्क का। ये है कोकोनट फ्लावर है और ये है आमंड फ्लावर। ये 2 है अर्थ्स के किलनेस स्वीट आमंड्स। अच्छा, ये फ्रंट कैमरा ऑन है, ये बैक कैमरा नहीं है। अब ये ना मेरा राइट हैंड है, मैं ऐसे पकड़ूंगी ना तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड से खाती हूँ या पीती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा राइट हैंड है और मैं राइट हैंड ही इस्तेमाल करती हूँ। ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक, और कोई प्रमोशन नहीं करी। ये चीज़ें मैंने खुद परचेज़ की हैं और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। ग्लूटेन फ्री है, लो कार्ब है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर। मतलब कि जब आप डाइट करते हो आपको जो फाइबर होता है ना, जिसकी कमी होती है, उस चीज़ की कमी नहीं होने देता। अब मैंने 1 मग दूध ले लिया। अभी मैं इसमें ना, वैसे मैं छोटा चम्मच इस्तेमाल करती हूँ, आज मुझे मिला नहीं है तो ये मैं बड़े बड़ा टेबल स्पून ये मैंने अंदर डाल दिया इसके। बहुत ज़बरदस्त है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती, आपका पेट फुल रहता है। अभी मुझे शदीद भूख लगी हुई है, तो मैं दिन में सिर्फ 2 मील लेती हूँ, एक सुबह का नाश्ता और एक रात का खाना। अभी मैंने थोड़ी देर तक रात का खाना भी खा लेना, घंटे तक ना। तो अगर आप लोगों को लगता है ना कि दिनों में वज़न कम हो जाता है, या हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे इंसान का फ़ैट ख़त्म हो जाता है,
और वो पतले हो जाते, कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, नेचुरल तरीके से वज़न कम करना होता है और ये पूरी जर्नी है। दफ़ा आसान होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ख़ुद को तब्दील करते हैं बहुत जल्दी और कुछ लोगों के लिए ख़ुद को तब्दील करना, अपने ईटिंग पैटर्न को ठीक करना उनके लिए आसान नहीं होता। मैं ये बात प्रॉपर समझती हूँ। रसगुल्ला अगर जाग रहा हो ना तो मैं उसे कहती हूँ मामा दवाई मिक्स करके अंदर ना पी रही है दूध के, वरना वो कहती मुझे भी दो, मुझे भी दो। बच्चों के लिए दूध ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि रसगुल्ला 2 साल का हो गया है। इसको मॉर्निंग में मैं दूध देती हूँ, शेक भी ये पी लेती है, तो फिर मेरा ये होता है कि इसको मैं खाना दूँ। ज़्यादा मैं दूध से परहेज़ करती हूँ कि इसको दूध दे के इसका पेट भरा रहेगा, फिर ये खाना नहीं खाएगी। रसगुल्ले की बातें सुने, रसगुल्ला क्या कह रहा है? निशा शम्मा तो या भाई शफी मुझे कह रही है मैं वीडियो बनाऊंगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, आप वीडियो मत बनाओ। हायो खा थी जनाली समझ जाओ खा थी। अच्छा कह रही है मुझे, मैंने वो स्लाइड होती है ना पार्क में, कहती वो मैंने लेने जाना है। अभी बेटा आपके पापा घर पे नहीं है, वो आएंगे, वो आपको लेकर जाएंगे। हबा ताते हाँ कह रही पापा को फोन करो। ये इसके तो ऑर्डर ही खत्म नहीं होते, इसके तो ऑर्डर ही नहीं खत्म होते। ताते हाँ कह रही पापा को फोन करो। बस ठीक है, मामा को बस यही काम है। हायो बाबा हाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इसके पापा की अंदर ही आ गई है कॉल, कह रही थी पापा को कॉल करो। इसके पापा ने खुद ही कॉल कर दी। आपने ये पापा को कहती है मैं छामे मतलब कि स्ट्रॉबेरी खरीद के लाओ, कुछ ना कुछ पापा को ऑर्डर लगाता रहता है। ये रसगुल्ला अब देखो खुश हो गया, रसगुल्ला पापा को फोन करे। ताते हाँ हाला किन से पापा ताते हाँ हाय आओ ताते हाँ खाइशिन पे खाइशिन खाइशिन पे खाइशिन ताजा हाओ निशा ताजा हाओ निमा हामा हेलो कैसे हो आप सब, कैसे हो आप सब? रसगुल्ले को उठो ना सुना। मेरी वेट लॉस जर्नी कब से स्टार्ट है और अभी कितना टाइम हो गया है ना। मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन होने में जो मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी ना, वो यही थी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मुझे बताया गया था कि मेरी अम्मी कहती थी तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना है, क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चे का भी खाना खाना है, तुमने खुद भी खाना है। जबकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने ना छोटे छोटे मील लेने हैं 4 से 5। चल की बात को तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब मेरी अम्मी ने मुझे बताया ना कि तुमने 2 लोगों का खाना खाना है, तो मैं क्या करती थी 2 रोटियां सुबह खाती थी। मुझे भूख भी, तो जब इंसान थोड़ा, मुझे ना खाने का बहुत शौक है, फूडी एक बंदा जिसको बोलते हैं ना वैसे, मतलब मुझे एक बहाना चाहिए था खाने का। तो चलो जी मेरी अम्मी का कहना था, वो बहाना मुझे मिल गया और सुबह दोपहर शाम 2 2 4 2 6 रोटियां, कभी 4 रोटियां, दोपहर में इतना बड़ा बाउल भर के दही भल्लों का, क्या क्या कुछ मैंने नहीं खाया। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे मेरा वेट था 100 kg, मतलब एक 54 से आप 100 kg पे जाते हो, इतना ज्यादा वेट पुट ऑन मैंने कर लिया था। मुझे खुद को भी यकीन नहीं आ रहा था ये मैं हूँ, मतलब शीशे में खड़े होके एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के मुझे कपड़े आते थे और फिर मैंने एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। रसगुल्ले के पैदा होने के 15 दिन बाद मैंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी, 18/6 की, 16/8 की, इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसको बोलते हैं। मतलब 16 घंटे भूखा रहना होता था मुझे और 8 घंटे मुझे खाना खाना होता था। और जो 8 घंटे मैंने खाना खाना है ना, वो भी मैंने पोर्शन कंट्रोल में खाना है। थोड़ा बहुत मैं मिस भी कर सकती हूँ, भूल भी सकती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट जितना याद है उतना आप लोगों को बता रही हूँ। महीना वो फास्टिंग कंटिन्यू रखी तो मेरा वजन, मतलब प्रेगनेंसी के फौरन बाद ना, डिलीवरी के बाद मेरा कोई 10 kg वजन कम हुआ, आगे 90 kg पे वजन। 90 kg से ना, जब मैंने 1 महीना फास्टिंग की ना 16/8 की, तो मेरा वजन आ गया 10 किलो। मैंने वजन कम कर लिया 1 महीने में, क्योंकि मुझे बहुत शदीद रिग्रेट था। जब मैंने 18/6 की शदीद वाली फास्टिंग की ना, वजन ना तेजी से कम किया। उस 1 महीने में मेरा 10 किलो वजन कम हुआ, क्योंकि वो इतने टाइम से खाती आ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा खा रही थी। वजन 80 पे आ गया। और वो ना पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है ना इंसान का डिलीवरी के बाद, वो ना आपको इमोशनली और खुद अपनी बॉडी को देखना और ये सब चीज़ें कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं कपड़े नहीं पहन सकती, खुद रिग्रेट होना, ये सब चीज़ें मैं फेस कर रही थी। खुद ही अंदर मुझे ये चीज़ें फील हो रही थी। तो मैंने फ़ौरन से फास्टिंग करना स्टार्ट कर दी और मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया। उसके बाद मेरी होगी बस। और फिर उसके बाद रसगुल्ला फीड करता था, मुझे भूख लगती थी, मैं खाना खाती थी। फिर एज यूजुअल नॉर्मल, मतलब 6 8 9 महीने ऐसे गुजरते गए ना। 8 9 महीने बाद फिर मुझे एक दौरा पड़ा। मुझे वो कहते हैं ना कि फेजेस आते हैं ना इंसान पे, तो बस 8 9 महीने मैंने अपनी परवाह नहीं की। उसके बाद फिर मुझे हुआ कि मुझे पतले होना है, फिर मैंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी। 2 महीने की फास्टिंग में मैंने अपना वजन कम किया कोई 30 से, फिर मेरा वजन हुआ तकरीबन 74।
2 महीने फास्टिंग करने के बाद अच्छी फास्टिंग की। उसमें मैंने ये नहीं किया कि मतलब ज़्यादा खुद को वो कर लेना, मतलब इन भूखा रखना, और मतलब क्योंकि रसगुल्ला फीड भी करता था। फिर उसके बाद तीसरा फेज़ आया जब रसगुल्ला 1.5 साल का होने वाला था मेरे ख्याल में, फिर फास्टिंग स्टार्ट कर दी। मतलब ये पिछले 2-2.5 साल की जर्नी है मेरी वेट लॉस की, और अब मैं बहुत करीब अपने गोल के पहुंच चुकी हूँ इंशाल्लाह। बहुत जल्द, अभी भी मेरा 10 केजी वेट लॉस और होगा तो मैं अपने एक्चुअल वेट में आऊँगी। तो इंशाल्लाह वही कोशिश मेरी जारी है। लेकिन मेरा एक पैगाम है आप लोगों के लिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको इतना खाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको 2 लोगों का खाना खाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आपने पोर्शन कंट्रोल में रह के थोड़ा थोड़ा खाना होता है, ताकि आप भूखे भी ना रहो, आपका पेट भी फुल रहे और आपका बेबी भी हेल्दी रहे। डॉक्टर प्रॉपर एक मील प्लान देती है, मुझे भी दिया था पर मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मैं तो ना ऐसे जैसे वो होता है ना, पता नहीं क्या आज़ादी मिल गई है, कुछ भी खा सकती हूँ, तो खैर बाद में वेट लॉस कर लूँगी। ये सबसे बड़ी मेरी गलत फहमी थी, और मैं बहुत, मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि मैंने इतना क्यों खाया। खैर वो टाइम तो गुजर गया। अपने गोल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। इंशाल्लाह मजीद 10 केजी मुझे और लॉस करना है। ये था मेरा वेट लॉस प्लान करा, मतलब अभी भी स्टिल जारी है। अभी भी मुझे 2 महीने पहले फिर से मुझे हुआ कि जी मुझे वजन कम करना है। 2 महीने हो गए, शायद 3 महीने होने वाले, 2 महीने होने वाले, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। और अब जो है ना, मैं डिसिप्लिन रहूंगी। वेट लॉस में ना आपको ना 2 से 3 चीज़ें बहुत हेल्प करती है। डिसिप्लिन रहना, आते हो ना आपको देखना कि मैं, मेरी प्लेट में क्या पड़ा हुआ, मैं क्या खा रही हूँ, क्या ये हेल्दी है, क्या ये मेरी स्किन के लिए अच्छा है, मेरी बॉडी के लिए अच्छा है। अब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ। मैं पहले भी देखती थी, लेकिन पहले खुद को इतना वो मैंने किया हुआ था ना, बस इंसान पे फेजेस आते हैं ना, बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो आप लोगों को अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। कोई बात नहीं, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान खा लेता है कभी, फिर उसको रिग्रेट भी होता है। ये नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान के साथ होता है। लेकिन ये है कि आपको बार बार अगर आपके माइंड में ट्रिगर होता है ना कि मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे कम करना है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है आपकी लाइफ का कि आपको पता है कि आप हेल्दी हो और आपने अपना वजन कम करना है। कि दिन में मैं जितने भी मील ले रही हूँ ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये PCOS के ये साशे हैं, ये भी पीऊँगी अभी 1 गिलास ठंडे पानी में ये डालकर। अच्छा, ये भी ना मेरी क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं। भूख, मतलब जो बार बार लगती है ना भूख, क्रेविंग्स को कंट्रोल करना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ये वाले। ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे 3 महीने के लिए। ये हम इसको पियेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप दवाई पी रहे हो। ये बहुत मज़े का ड्रिंक बन जाता है यार। ये मेरा लास्ट मील है जिसमें मैंने लिए हैं, पंजे लिए हैं 5 से 6, और ये जो मेरा राइस है ना, ये 1 कप राइस है, छोटे वाला जो कप होता है वो वाला राइस है। ये मेरा लास्ट मील है, और अब 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रसगुल्ला इधर मेरे पास बैठा गुस्सा कर रहा है, क्या कर सकते हैं। आप लोगों को अपने 2 मील दिखाए हैं, एक सुबह मॉर्निंग का और एक शाम का जो मैं लेती हूँ। मिड में मेरी स्नैकिंग क्या होती है? स्नैकिंग कुछ भी नहीं होती, मैंने स्नैकिंग अपनी छोड़ दी है। रसगुल्ला मुझे आवाज़ दे रहा है। अच्छा, मैंने जो लिया ना, दूध लिया है जो फाइबर रिच था, उसमें आमंड और कोकोनट फ्लावर था, और मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया। आपने देखा है, मैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खाते तो हम सारी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन यार अपने खानों में प्रोटीन को अच्छा रखें। आज के खाने में मेरा प्रोटीन आपने देखा है, लेकिन कम था। कोशिश होती है मैं चिकन चेस्ट इस्तेमाल करूं, क्योंकि उसमें ना कैलोरीज कम होती हैं। शाम का लास्ट वाला मैं मील लेती हूँ, ये मेरा चेंज होता है। बाकी मॉर्निंग का, दोपहर का, ये मेरा सेम रहता है। प्रोटीन को अपने मील में लाजमी शामिल करें, क्योंकि इससे आपका पेट भरा रहता है। दालें, सब्जियां, गोश्त, ये भी मैंने 5 से 6 जो चीचुआ खाए हैं ना, मतलब पंजे खाए हैं, मेरा पेट इतना फुल हो गया ना। मुझे कमेंट में बताएं आपको कुछ हेल्प मिली है मेरे इस व्लॉग से, और क्या कुछ आपको सीखने को मिला। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।